हरियाणा सरकार ने 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाला फ्रॉड आपको याद होगा। हरियाणा सरकार के 590 करोड़ रुपए कुछ अकाउंट्स में से गायब हो गए। बैंक ने बहुत जल्द वो पैसे सरकार को लौटा भी दिए थे। कई सवाल उठे थे कि किसी बैंक अकाउंट से पैसे निकलते रहे तो पता कैसे नहीं चला। आईडीएफसी बैंक की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी चली और अब ये फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथों में है। जो एफआईआर फाइल हुई है उससे भी इंफॉर्मेशन सामने आई है। कितने टाइम से चल रहा था ये फ्रॉड, किसने निकाले पैसे और जनता के लिए बनाई हुई कौन सी स्कीम में से निकाले गए, आज ये सब अनपैक करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Saluja Gold Candid and Rajnigandha। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। गुरुवार यानी 9 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने 2 आईएएस ऑफिसर्स राम कुमार सिंह और प्रदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया। आरोप है कि इस पूरे घोटाले में इनकी बड़ी भूमिका रही है। ये इस केस में कार्रवाई में अब तक के सबसे सीनियर अधिकारी हैं। अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने 8 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की। इंडिया टुडे ने इस एफआईआर को एक्सेस किया। इससे पहले ये केस स्टेट की विजिलेंस एजेंसी देख रही थी, लेकिन जब मामला बढ़ा और उलझा हुआ निकला तो इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। आरोप था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हरियाणा सरकार के अकाउंट्स में से करीब 590 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। केस चंडीगढ़ ब्रांच का है। मामला खुलने की शुरुआत तब हुई जब हरियाणा सरकार बैंक गई और कहा कि उन्हें अपना किसी डिपार्टमेंट का एक बैंक अकाउंट बंद करके उन पैसों को किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इस दौरान अधिकारियों को कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस दिखे जिनके लिए सरकार की तरफ से कोई परमिशन नहीं थी। मतलब बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा था कि पैसा निकला है, लेकिन सरकारी फाइलों में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। यहीं से पहली बार लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। धीरे धीरे पता चला कि ये कोई एक अकाउंट की बात नहीं है, हरियाणा सरकार के कई अकाउंट्स के साथ ऐसा हुआ है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 21 फरवरी 2026 को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इस पूरे मामले की ऑफिशियल जानकारी देश के स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को दी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये पैसा एक सरकारी योजना से जुड़ा था जिसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना MMGAY 2.0 शामिल है। इस योजना का मकसद लोगों को घर देना है, लेकिन आरोप है कि इसी पैसे को बिना किसी मंजूरी के धीरे धीरे अकाउंट से निकालकर कहीं और भेजा गया। जांच में ये सामने आया कि करीब 5 महीने तक यानी 26 सितंबर 2025 से 23 फरवरी 2026 के बीच ये खेल चलता रहा। इस दौरान करीब 50 करोड़ रुपए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 2 अकाउंट्स में रखे गए और करीब 25 करोड़ रुपए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा किए गए। लेकिन इसके बाद ये पैसा अलग अलग तरीकों से धीरे धीरे निकाला गया। एक साथ बड़े ट्रांजैक्शंस नहीं हुए थे। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि कोई सीधा रूट नहीं बल्कि चालाकी से काम किया गया। नकली कागज बनाए गए, फर्जी मंजूरी दिखाई गई और हिसाब किताब में गड़बड़ी की गई ताकि सब कुछ सही लगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक चेक था जिसमें रकम नंबर्स में 2.5 करोड़ लिखी हुई थी, लेकिन वर्ड्स में 25 करोड़ लिखी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि बैंक ने इसे पास कैसे किया। अब सोचिए, इतनी बड़ी गलती कैसे नजरअंदाज हो सकती है। इतना ही नहीं, एक पूर्व अधिकारी DK बेहरा के साइन भी इस्तेमाल किए गए, जबकि वे अक्टूबर 2025 में अपनी पोस्ट छोड़ चुके थे। यानी जो व्यक्ति है ही नहीं उस पद पर, उसके साइन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। अब सवाल सिर्फ घोटाला करने वालों पर नहीं है बल्कि बैंक्स पर भी उठ रहा है। जांच में पाया गया कि कई अकाउंट्स के कागज पूरे नहीं थे, कई लेन देन का रिकॉर्ड शुरू में ही गायब था और बड़े ट्रांजैक्शंस की जानकारी किसी ऑफिशियल नंबर की जगह एक अनजान मोबाइल नंबर पर जा रही थी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर यह भी आरोप है कि उसने जांच में पूरी मदद नहीं की। अब बात करते हैं कि पैसा गया कहाँ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने एफआईआर के जरिए बताया कि इस पैसे को कुछ कंपनियों के जरिए इधर उधर घुमाया गया। ये ऐसी कंपनियां थी कि जिनका जो असली काम है उस पर क्लैरिटी ही नहीं है। इनके नाम है स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट, SRR प्लानिंग गुरुज प्राइवेट लिमिटेड, कैपको फिनटेक सर्विसेज और RS ट्रेडर्स। आरोप है कि इन कंपनियों के जरिए कागजों में फर्जी लेन देन दिखाकर पैसे को गायब किया गया। फरवरी 2026 में सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने साफ कहा कि इस पैसे का कोई सही इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी जो भी लेन देन हुआ वो पूरी तरह से फर्जी था। अब सरकार ने इस पर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। जिन 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है वो पहले ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू जैसे डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं। उनके बैंक अकाउंट्स और उनकी प्रॉपर्टी की भी जांच हो रही है। सोर्सेज के हिसाब से अभी 2 से 4 और बड़े अधिकारियों की जांच चल रही है। इसके साथ ही सरकार ने 15 आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर भी किया है।
पर केस सीबीआई तक क्यों पहुंचा? तो सबसे पहले तो 23 फरवरी 2026 को राज्य की जो विजिलेंस एजेंसी है उसने मामला दर्ज किया था। बाद में जब लगा कि ये मामला बहुत बड़ा है, इसमें दूसरे राज्य या विदेश तक भी लिंक हो सकते हैं, तो हरियाणा सरकार ने 25 मार्च को इसे सीबीआई को देने की सिफारिश की। इसके बाद 8 अप्रैल को केंद्र सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी। सीबीआई ने इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और भारतीय न्याय संहिता में कुछ गंभीर प्रोविजंस को इन्वोक किया। क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट, चीटिंग, फोर्जरी, यूज ऑफ फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब तक करीब 15 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये सिर्फ एक बैंक का घोटाला नहीं लग रहा, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, बैंकिंग सिस्टम, अधिकारी, ये सब लोग तीनों जगह लग रहा है गड़बड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसा एक ऐसी योजना का था जो आम लोगों के घर बनाने के लिए थी, यानी जिन लोगों तक ये पैसा पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। अब जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी इस मामले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।